हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से पूछे गए क्वेश्चंस। मीन्स अब तक जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं 2011 से लेके 2021 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, 2011 से लेके 2021 तक, तो उसके जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं जीन पियाजे के सिद्धांत से, उन सबको मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है। और उनको उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो करीब 50-55 क्वेश्चन है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। हाँ, इससे पहले मैं जो जीन पियाजे का सिद्धांत था उसका जो थ्योरी पार्ट था उसको मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो कौन सी अवस्था है, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, थर्ड स्टेज होती है ना, ये मैंने बताया आपको। जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, 4 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। तो पहला तो सेंसरी मोटर होता है 0 से लेकर 2 वर्ष में, ठीक है। पहला क्या होता है, सेंसरी मोटर। दूसरा हमारा क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मीन्स प्री ऑपरेशनल, ठीक है, वो क्या है तो 2 से 7 साल। फिर तीसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक, है ना। तो मूर्त संक्रियात्मक मीन्स ऑपरेशनल, ठीक है। जो हमारा क्या है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो इसी स्टेज में क्या होता है, बच्चा तार्किक रूप से घटनाओं के बारे में क्या करता है, चिंतन प्रारंभ करता है, मीन्स लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मीन्स जो क्या है स्टेज थर्ड है हमारा, ठीक है, 7 से लेके 11 साल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्थाएं बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। अब देखिए अभी तक तो हमारा क्या था, कॉन्क्रीट था, ठीक है। अब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कौन सी स्टेज में आती है, ये होती है फोर्थ स्टेज, ठीक है। फोर्थ स्टेज में जो होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि है 11 से लेकर 15 वर्ष, ठीक है। जो तार्किक है, ठीक है, मीन्स जो मूर्त है, मीन जो हमें दिखता है कॉन्क्रीट है, वो तो है थर्ड स्टेज में 7 से 11 साल में। बट जो अमूर्त हो जाता है, अमूर्त मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट, जो हमें दिखते ही नहीं है, ठीक है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट, जो उसके लिए हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग लगानी पड़ती है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगानी पड़ती है। तो हमारा कौन सी स्टेज में आता है, अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है, मीन्स 11 से लेके 15 साल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए जो कुछ क्वेश्चन हमारे करीब 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो अगर मैं इनको पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में कवर करूँगा, ताकि ये कम टाइम में थोड़ा हो जाए और 2 पार्ट में पूरा हमारा कवर हो जाए, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें करीब 25 या 30 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूर्त मतलब कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो उसमें क्या हो जाता है, कंजर्वेशन आ जाता है ना। बच्चों को क्या होता है, कंजर्व करना सीख जाते हो, ठीक है। मीन्स उसमें डिसेंट्रेशन का गुण आ जाता है, विकेंद्रण का गुण आ जाता है, तो वो सुरक्षित रखने की योग्यता मीन्स कंजर्वेशन से है, ठीक है। वही जो मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। ये 2 गिलास लिए हैं, गिलास में क्या है, जूस भरा हुआ है। अब इस गिलास को हमने एक दूसरे आकार के गिलास में रख दिया। अब इसमें क्या है, जूस थोड़ा ज़्यादा आ गया। तो अगर बच्चा बता दे कि इसमें और इसमें बराबर जूस है, ठीक है, तो इसका मतलब कंजर्व करना सीख लिया उसने चीज़ों को, ठीक है। तो ये सुरक्षित रखने की योग्यता उसमें आ जाती है। अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीके। तो इसे क्या कहा जाता है, स्कीमा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्कीमा। तो स्कीमा किससे रिलेटेड है, जीन पियाजे के से रिलेटेड है, ठीक है। मीन्स ज्ञान के प्रखंड होते हैं, या नॉलेज ऑफ बॉक्सेस ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये पैकेट ऑफ नॉलेज, उसको बोलता हूँ क्या, स्कीमा, ठीक है। तो उसका ध्यान रखिए, डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्कीमा कौन से मनोवैज्ञानिक से सिद्धांत से रिलेटेड है, मीन्स ये पियाजे से रिलेटेड है, ठीक है। ये की टर्म है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक मीन्स, परिकल्पित मीन्स होता है हाइपोथेटिक, ठीक है। परिकल्पित क्या होता है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेज में आती है, ये आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था मीन्स, जो कि फोर्थ स्टेज होती है 11 से लेके 15 वर्ष तक, ठीक है। तो जो आप मेरी वीडियो देखिए इसकी, जो पियाजे की थ्योरी मैंने समझाई है, तो आप उसमें लास्ट में देखिएगा, ठीक है, मैंने पूरी एक समरी बता रखी है। तो उससे आप पूरा ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को ही देख लेंगे तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं उसको नहीं समझा सकता, बट बीच बीच में थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। तो आप उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए सभी मैंने लिखे हैं कौन कौन से ईयर में पूछे गए हैं, सीटेट 2019 में पूछा गया है,
दिसंबर में, पेपर सेकंड में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। अब देखिए ग्रेड 6 से 8 मतलब जो बच्चे हैं वो 6 से लेकर 8, है ना, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक हैं। इसका मतलब उनकी एज कितनी होगी, 11 से तो बड़ी होगी, है ना, वो 11 से 15 साल के बीच के होंगे। इसका मतलब वो पियाजे के क्या है, फोर्थ स्टेज में है ना, फोर्थ स्टेज मीन्स अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, ठीक है। तो देखिए तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता। मीन्स बच्चे क्या करते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं ना इजीली, ठीक है। तो कौन सा इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ स्टेज में तो बच्चों का अब लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। अब देखिए मध्य बाल्यावस्था आपको आपने पढ़ा होगा बीएड में, जब आपने फर्स्ट सेम में हो गए, ठीक है, तो पढ़ना पड़ता है ना, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो देखिए वहाँ पे जब आपने पढ़ा होगा मध्य बाल्यावस्था, देखिए कौन सी स्टेज होती है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले होती है क्या, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, वो क्या होती है 2 से लेके 6 वर्ष, ठीक है। और ये मध्य बाल्यावस्था होती है या जो लेटर चाइल्डहुड होता है, ठीक है, वो होता है 6 से लेके 11 साल, या भी 6 से लेके 12 साल भी लिखा होता है, ठीक है। जो 2 से लेके 6 साल है जो क्या है अर्ली चाइल्डहुड है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्ले एज, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, प्ले एज में। और क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसे बोला जाता है प्ले एज, ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं प्री गैंग एज भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, प्री गैंग एज, ठीक है। जो 2 से लेके 6 वर्ष से इसे बोला जाता है प्री गैंग एज, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो 6 से लेके 11 साल है ना, इसको बोला जाता है गैंग एज, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, गैंग एज। और जो 0 से लेके 2 में जो इन्फेंसी है उसे बुलाया जाता है टॉय एज, ठीक है। तो अब इन तीनों को ध्यान रखिएगा, 0 से लेके 2 वर्ष को बोलते हैं टॉय एज, 2 से लेके 6 वर्ष को बोलते हैं प्ले एज, और 6 से लेके 11 के बीच को बोलते हैं गैंग एज। और तो इसको इसलिए बोला जाता है प्री एज, ठीक है, सॉरी प्री गैंग एज। तो देखो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब लेटर चाइल्डहुड बोल रहा है, मीन्स मध्य वाली अवस्था बोल रहा है, मिडिल चाइल्डहुड बोल रहा है, तो 6 से लेके 11 साल के बीच का समय होगा, ठीक है, मीन्स इतने आयु के बच्चे होंगे। तो देखिए उनके लिए क्या विशेषता होगी। तो देखिए शारीरिक वृद्धि में विकास बहुत तेज गति से होता है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। मानसिक विकास तेज गति से होता है, बट शारीरिक विकास तो जो एडोलिसेंस हो जाता है तब ज़्यादा तेज गति से होता है, ठीक है। अमूर्त रूप से सोचने की समझ ये भी नहीं आएगा, ये 11 से लेके ज़्यादा हो जाएगा ना फोर्थ स्टेज में, अमूर्त चिंतन कर रहे हो, ठीक है, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे हैं बच्चे। तार्किक में मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं ना, जो कि थर्ड स्टेज की विशेषता है। तो थर्ड स्टेज यही तो होती है 7 से लेके 11 साल के बीच में, है ना। तो मध्य बाल्यावस्था भी इसी के बीच में होती है 6 से 11, तो 7 से 11 में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग बच्चों में डेवलप हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। तो देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। क्या होती है, गुणात्मक रूप से होती है। तो ध्यान रखिए मतलब क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटी नहीं होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है मात्रात्मक नहीं होता है, ये क्या होता है क्वालिटी वाइज, ठीक है। क्वालिटेटिव मीन्स गुणात्मक रूप से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे की को विशेष करता है। अब देखिए पूर्व संक्रियात्मक क्या हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल, मतलब जो सेकंड स्टेज है, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, बच्चों की इरिवर्सिबिलिटी रहती है ना, और रिवर्सिबिलिटी उनमें नहीं डेवलप हो पाती है। रिवर्सिबिलिटी मतलब ये 2+4 ये तो समझ लाएंगे 6 है, बट वो ये नहीं समझ पाएंगे कि 4+2 को भी हम 6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये कब स्टार्ट होता है, ये होता है थर्ड स्टेज में, ठीक है, जब रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन मीन्स वही अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है फोर्थ स्टेज, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मीन्स फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसे क्या बोला जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो क्या है स्कीमा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है स्कीमा, तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, ठीक है स्कीमा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोट्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट लैंग्वेज है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एक अंतर भी है, ठीक है। तो इसका अंतर क्या है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है
और वाइगोट्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में नोट कर लीजिएगा, इनके बीच का एक डिफरेंस है। ठीक है, जब मैं वाइगोट्स्की की थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैंने इसको पूरा डिस्क्राइब करूँगा मैं। ठीक है, इसके बाद की जो वीडियो होगी वाइगोट्स्की की थ्योरी की होगी और उससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन होंगे वो मैं कराऊंगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो सही कथन क्या है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण क्या है, स्थिर है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य। अब देखिए संरक्षण मीन्स कंजर्वेशन, जो मैंने बताया था अभी आपको एक एग्जाम्पल समझाया था ना, 2 गिलास में जूस रखा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से किस में ज़्यादा होगा अगर इसको एक दूसरे आकार के बर्तन में रख दें और वो पतला पतला है और ये थोड़ा चौड़ा बर्तन है। ठीक है, तो उसी टाइप तो क्या है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएँ। अब देखिए जूस था, ये थोड़ा चौड़ा था, अब ये थोड़ा क्या है, पतला है, बट इसकी हाइट क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, लंबाई इसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आप देखिए उसके जो गुणधर्म है, जितना जूस इसमें है उतना ही तो जूस इसमें भी आएगा और इसका आकार बदल गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगर आपने मेरी जीन पियाजे की वीडियो देखी है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इन डिटेल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोट्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 15 करा देता हूँ, थोड़ा मिस हो गया था PDF में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ है। पियाजे तथा वाइगोट्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा का, रचनात्मक मीन्स कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में अधिगम। तो देखिए अधिगम क्या होता है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो जो रचनात्मक कक्षा कक्ष होगा उनमें क्या होगा, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाएगा, मीन्स उनकी उसमें क्या लगेगी, थिंकिंग होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। ठीक है, या सृजनात्मक चिंतन होगा। तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं, जो कि एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जो एक्टिव होंगे वो कौन होंगे, स्टूडेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्न कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ठीक है, तो पियाजे के अनुसार क्या है, भौतिक विश्व के साथ जो उनके अनुभव होते हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा विशेषता होती है। अब देखिए अनुकरण इसमें नहीं आएगा, पुनर्वलन नहीं आएगा, भाषा भी नहीं आएगा। ठीक है, इसका क्या है, भौतिक विश्व के साथ उनके जो अनुभव है, उनके जो एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन। अब देखिए पूर्व संज्ञानात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता। अब देखिए पूर्व संज्ञानात्मक काल मीन्स प्री ऑपरेशनल, जो कि क्या होती है, सेकंड स्टेज होती है। ठीक है, वो क्या होती है, सेकंड स्टेज। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लक्ष्य उद्देश्य प्यार मीन्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। ठीक है, ये कि सेकंड स्टेज की विशेषता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? अब देखिए वस्तु का स्थायित्व मिलना क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अगर आपको कभी हिंदी में क्वेश्चन समझ में आता है तो पेपर देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो आप उसका इंग्लिश लैंग्वेज देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वस्तु का स्थायित्व मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में कब आती है, जब वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, मीन जब वो 0 से लेकर 2 साल के बीच में होता है। ठीक है, संवेदी गामा अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोट्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ठीक है, तो देखिए संरचनावादी जहाँ पे भी आ जाएगा वहाँ पे क्या होगा, सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेष करता है? अब देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मीन्स क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ना, जो कि क्या होता है, ऑप्शन स्टेज थर्ड। मूर्त का मतलब क्या हो, स्टेज थर्ड। ठीक है, मूर्त मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जो कि क्या है, स्टेज थर्ड। तो स्टेज थर्ड में क्या होता है, संरक्षण का गुण आ जाता है। अभी तो बताया था मैंने कंजर्वेशन वाला। ठीक है, कंजर्व करना सीख जाते हैं बच्चे, तो संरक्षण का गुण और कक्षा समावेशन, ठीक है, उसको विशेषित करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो देखिए ये भी सिंपल ही है, बहुत बार आया है क्वेश्चन। ठीक है, बट लैंग्वेज देखो बार बार लगा रही है, तो क्या हो जाएगा इसका स्कीमा। डायरेक्ट आप इसे याद रखिए।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए बच्चे पियाजे के अनुसार क्या नहीं कहा जा सकता, देखिए बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, निर्मित अभ्यास अधिगम होता है, बच्चे अपने प्राणों पर क्रिया करते हैं, ये भी सही है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी सही है। देखो ऑप्शन नंबर बी है, निरंतर अभ्यास अधिगम होता है, ये पियाजे ने नहीं कहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारे 22 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब 24, 23, 24 और 25 वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। उसके बाद से बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन में 23 क्या है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी में मैंने किया है, क्योंकि पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चे क्या हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। देखिए पूर्व संक्रियात्मक मीन्स प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल कब होता है, सेकंड स्टेज। देखिए सेकंड स्टेज में कौन कौन से गुण होते हैं बच्चे के, देखिए अहम केंद्रित होती है, ईगोसेंट्रिज्म, अनुक्रमणीय होती है, रिवर्सिबिलिटी होती है, ध्यान केंद्रित कर पाता हो। जो प्रतीकात्मक विचार का विकास होता है ना, वो किस में होता है, वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, मीन्स जो स्टेज फर्स्ट होती है उसमें ऐसा होता है प्रतीकात्मक विचार का विकास। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो यही क्या है, जीन पियाजे के अनुसार बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आई आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए करीब हमने क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, अब देखिए जो बाकी के क्वेश्चन है वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और अगर आपने अब तक जीन पियाजे का वाला मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देखिए, उसमें लास्ट के आप देख लीजिए, मैंने समरी कराई है। बाकी आप अगर समझना चाहते हैं, मैंने विद एक्सप्लेनेशन कराया है, डीप एक्सप्लेनेशन दिया है पूरा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।